ओम शांति। तो विशेष बाबा ने अभी इशारा दिए हैं, अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। जहां हमारी संपन्नता है, संपन्नता से ही संपूर्ण स्थिति बनेगी। संपूर्ण स्थिति अर्थात फरिश्ता, हल्कापन। और जहां फरिश्ता की स्थिति है वहां सब गुण है, शक्ति है, खुशी सदा है, हल्कापन है। और यही वास्तव में यहाँ की हमारी डिग्री है। संपूर्ण फरिश्ता बनना यह हमारी डिग्री है। ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता डिग्री है, देवता नौकरी है। अर्थात देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये देवता कौन बनेंगे? जिसके पास ये फरिश्ता की डिग्री है, अर्थात जो संपन्न है, संपूर्ण है। जो भी बाबा ने हमें जवाबदारी दी है, जहां भी बाबा ने हमको रखा है, उसी स्थान पर रहते हुए भी जो सदा खुश है, गुणों से युक्त है, वही संपन्न और संपूर्ण बनेगा। इसलिए पहले हमें संपन्न बनना जरूरी है। और जहां संपन्न अर्थात सर्व गुण, सर्व शक्तियां, और जहां संपन्नता है वहां मन की हलचल खत्म, उसका मन चुप रहता है। और जिसका मन चुप रहता है, शांत रहता है, वही लाइट रहता है, हल्का रहता है, वही सदा खुश रहता है। लेकिन संपन्न और संपूर्णता का आधार क्या है? निर्विघ्न स्थिति। जितना हम सारा दिन निर्विघ्न रहेंगे, निर्विघ्न वाला ही संपन्न और संपूर्ण बन सकता है। अगर जीवन में कोई विघ्न है, विघ्न मतलब जहां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मतलब विघ्न है। अब यह क्वेश्चन करने का समय नहीं है, इसलिए भावना समय कम है, इसीलिए संपन्न और कैसे बनो? संपूर्ण बनो। वर्तमान समय क्वेश्चन करना अर्थात दलदल में फंस जाना। इसलिए अब क्वेश्चन करने का समय नहीं है। ये क्यों, ये कैसे, ये मेरे साथ। और जो क्वेश्चन करता है वो संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकता, वो फरिश्ता नहीं बन सकता, वो कर्मयोगी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, वो अंतर्मुखी भी नहीं बन सकता, वो स्वधर्म में नहीं टिक सकता, स्वमान में नहीं टिक सकता। उसके पास गुण और शक्तियां नहीं रह सकती। जहां क्वेश्चन है वहां निगेटिव थॉट्स हैं, पर चिंतन, पर दर्शन है, उसके मन में नफरत पैदा होती है। जो व्यक्ति विघ्न डालता है उसके प्रति नफरत करना, और उसके दिल में बाबा भी नहीं बैठ सकता। इसीलिए वर्तमान समय हमें निर्विघ्न बनने की जरूरत है। और जो जितना निर्विघ्न है वो सदा खुश है, वो सदा हल्का है। आज दुनिया में भी देखो, ज्ञान न होने के कारण आज लोगों के कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी समस्या है। और हमें तो ज्ञान मिला है, ज्ञान मिलने के बाद भी जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स और समस्या है, इसका मतलब उसने ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, जो हो रहा है अच्छा रहे वो ये समझा ही नहीं। इसीलिए उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स है मतलब ज्ञान की गहराई की कमी है, ज्ञान की स्टडी की कमी है। अर्जुन ने जब कृष्ण को पहचान लिया
क्वेश्चन करना बंद करता है और घुटने टेक करके कहता है प्रभु प्रभु करके मगन हो जाता है। इसी तरह अब 80 वर्षों से बाबा के एक ज्ञान चल रहे हैं। अब हमने ज्ञान को समझा तो अब हमें क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि समय कम है। क्वेश्चन करने से वायुमंडल खराब होगा। बाबा से कनेक्शन लूज हो जाएगा। इसलिए क्या क्यों नहीं, और जहां मन के क्वेश्चन खत्म हो गए वहां संपन्न बनेंगे और उससे ही संपूर्णता आएगी। इसलिए अपने मन को चुप, और जहां मन के क्वेश्चन आते हैं वहां मन भारी हो गया, और जिसका मन भारी हो गया उसके बुद्धि के ऊपर भी निगेटिव की धूल आ गई। सारा दिन क्वेश्चन ही करते रह गए, ऐसा होता है, ये करता है, ये होता है। ये क्वेश्चन करना मन को भारी, और जब शाम को योग में बैठेंगे ऐसा भारी वाला मन ऊपर प्रभु के पास नहीं जा सकता। और उसके बुद्धि में भी न परम धाम दिखाई पड़ेगा न परमात्मा दिखाई पड़ेगा। फिर कहेंगे योग में बुद्धि भटकते, योग लगता ही नहीं, क्योंकि सारा दिन क्वेश्चन किए। इसलिए वर्तमान समय निर्विघ्न स्थिति चाहिए। आजकल दुनिया में भी जो डॉक्टर्स आजकल पेशेंट को क्या एडवाइस देते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसी तरह बाबा भी कहते हैं तुम्हारे मानसिक हेल्थ को अच्छी रखनी है, मनोबल को मजबूत बनाना है, कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना सीखो। कड़वी बातें, जो विघ्न वाली बातें, उसको उल्टी ना करो, इधर उधर नहीं सुनाओ, इधर उधर ना फैलाओ। जितनी उल्टी करेंगे और कमजोरी आएगी, और कमजोर बनते रहेंगे। समझदारी वो है कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और वो निर्विघ्न बन सकता है। वही अपने भ्रुकुटी के आसन पर बैठ सकता है। क्वेश्चन करने वाला न आसन पर बैठेगा, न स्वधर्म में नहीं रहेगा, न सोमान में नहीं रहेगा, व्यर्थ। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। आज दुनिया में जितनी भी बीमारियां हो रहे हैं, कारण क्या है, निगेटिव। 70% बीमारी का कारण निगेटिव। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा। इसी तरह हमें अपनी मानसिक हेल्थ को भी अच्छी करने के लिए, शारीरिक हेल्थ की भी अच्छी करने के लिए निगेटिव सोचना ही नहीं। व्यर्थों से मुक्त, निर्विघ्न। और जो सदा निर्विघ्न है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सदा खुश, सदा हेल्दी। और जो हेल्दी है वही संपन्न और संपूर्ण बन सकता है, वही दुआएं दे सकता है, वही शुभ चिंतन कर सकता है, शुभ भावना औरों के प्रति रख सकता है। इसलिए वर्तमान समय अपने स्थिति को अगर संपन्नता के तरफ लेके जाना है, संपूर्ण बनना है, अपनी स्थिति को निर्विघ्न रखनी है। क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ना कोटेशन, ना अपोजिशन। और वही संपन्न बन सकता है। ना किसी को उदाहरण देना, ना कोई अपोजिशन करना। विघ्न वाला अपोजिशन, कोटेशन, करेक्शन भी सारा दिन नेगेटिव ही चलता रहेगा। इसलिए
अब जितना भी हमें समय मिला है, इस समय में निर्विघ्न स्थिति, विघ्न वाला सदा रोता रहता है, और रोने वाले बच्चे माँ बाप को पसंद नहीं आते। बाबा मिला, अब सब कुछ मिला, सदा बाबा आजकल दो तो शॉर्ट में क्या कहते हैं, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। किसके दिल में बैठेगा? जो निर्विघ्न है, जिसका दिल साफ है। इसलिए वर्तमान समय संपन्न बनने के लिए निर्विघ्न बनना जरूरी है। अगर हमें अपनी अवस्था को संपन्न बनानी है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, इसके लिए निर्विघ्न, क्योंकि विघ्नों में जैसे कहा संकल्प की स्पीड बढ़ जाती है, और जिसके संकल्प की स्पीड बढ़ जाती है, जिसके थॉट्स ज्यादा चलते हैं, वो आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रह सकता, उसकी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, वो हल्का नहीं बन सकता, उसको और ही देहाभिमान आता है। ज्यादा सोचने वालों को देहाभिमान आता है, जो कम सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो आत्माभिमानी देहाभिमानी बन सकता है, वो बिंदु रूप बीज रूप बन सकता है। इसीलिए निर्विघ्न, और ये ज्ञान है ही हमें निर्विघ्न बनने के लिए। वैसे तो विघ्न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वर्तमान समय 3 प्रकार के विघ्न जो संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए बाधक है। 3 प्रकार के विघ्न। एक तो पहला है स्वयं की कर्मेंद्रिय की चंचलता। अगर हमारी कर्मेंद्रिय हमारे वश में नहीं है, तो आत्मा जो करना चाहती है, जैसे बनना चाहती है, नहीं कर सकती। अगर आपके ऑफिस में आपके कोई भी कार्य सफल बनाने के लिए हमारे साथी भी हमारे सहयोगी चाहिए। अगर साथी वाले आपको विघ्न डालते हैं, आप कोई भी कार्य में सफल नहीं बन सकते। इसी तरह ये संपूर्ण बनने के लिए, संपन्न या संपूर्ण बनने के लिए, यह हमारी कर्मेंद्रिय भी हमारी सहयोगी और साथी है। अगर ये हमें साथ नहीं देगी तो हम संपन्न नहीं बन सकेंगे, चाहे कितना भी जन्म लेना पड़े। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनने के लिए रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया और उन कर्मेंद्र को अपने सहयोगी बनाया। लेकिन आज हम इतने बिजी है अपने आप में, हमारी कर्मेंद्रिय क्या कर रहे हैं, आंखें क्या देख रहे हैं, मन क्या सोच रहे हैं, मुख क्या बोल रहे हैं, कान क्या सुन रहे, उसके तरफ देखने का, उनको कुछ सावधान करने का टाइम ही नहीं हमारा। इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेशर बाजी टकेशर खाजा। इसीलिए बाबा कहते हैं दुनिया को बदलने से पहले आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब ये शरीर। तो बाबा ने संपूर्ण बनने के लिए ये पुरुषार्थ किया था। आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है, और ये बीच बीच में विघ्न पैदा करते हैं और हमें कमजोर बनाती है, जो की कमाई चट हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन कर्मेंद्रियों से बातें करने की जरूरत है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उन अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या किया और घुसे थे कैसे? भारत में विभिन्न प्रकार के नवाब रहते थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, और उन नवाबों ने अंग्रेज लोगों को सहायता दी। अंग्रेज आए और दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया। इसी तरह शरीर भी हमारा देश है, इंडिया है, और इसकी राजधानी ब्रुकुटी में है। तो माया रूपी अंग्रेज भी क्या करता है, इन कर्मेंद्रिय रूपी नवाबों के साथ दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक कर लेता है, आत्मा के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए रोज हमें इनसे बातें करना,
उनकी महिमा करना एक एक कर्मेंद्रिय की, फिर उनको सावधानी भी देना, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। और जिसने अपने इंद्रियों पर शासन किए हैं वही भविष्य का राजा बनने वाला है। हम कितने सेंटर खोले, हमने कितना क्या किया, वो मतों का नहीं, लेकिन हमने अपने ऊपर शासन कितना किया। सो राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो संपन्न बनने का, आत्मा को शक्तिशाली बनाने का आधार है एक कर्मेंद्रिया। तो इसीलिए रोज उसकी चेकिंग, उसका विस्तार तो बहुत है। दूसरी बात है, दूसरा विघ्न है पुराने संस्कार। पुराने संस्कार अगर हमारे जागृत हो जाते हैं, और आजकल तो बहुत सारे साधन निकले हैं, थोड़ा सा हवा पानी कुछ मिल जाता है, पुराने संस्कारों को दोबारा जागृत हो जाते हैं। और जब संस्कार जागृत हो जाते हैं तो फिर संपन्नता और संपूर्ण बाजू में रह जाते हैं, देहाभिमान आ जाता है। इसीलिए मेरे पुराने संस्कार जागृत ना हो जाए, इसके लिए मुझे ज्ञान और योग का बैलेंस रख करके उसे सुख लेना है। जो ज्ञान और योग से सुख लेता है उसको पुराने संस्कार वाला क्षणिक सुख फीका लगता है। इसीलिए अपना समय निकाल करके, जो बाबा ने बैठने के लिए समय दिया है, मुरली सुनने के लिए समय बताया है, उस नियम संयम पर चल करके साधना करनी है रोज 2-2.5 घंटा। और जो ये साधना करता है, ज्ञान और योग का बैलेंस रखता है, उसको आत्मिक सुख मिलता है। और जिसको ये आत्मिक सुख मिलता है वो पुराने संस्कार उसको फीके लगते हैं। जैसे कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा फीका लगता है, इसी तरह जो अतीन्द्रिय सुख अनुभव करता है ज्ञान योग से, वो पुराने संस्कारों के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है। और ऐसी स्थिति में वो निर्विघ्न रहता है। और ऐसी निर्विघ्न आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती है। तो संपन्न और संपूर्ण बनने का आधार है तपस्या, साधना। इससे हम पुराने संस्कारों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है विघ्न आपस के। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उन लोगों के तरफ से कई ऐसी कोई बातें होती हैं, और सबसे ज्यादा विघ्न है आपस का विघ्न। वो बड़ा कड़वा लगता है। और सबसे ज्यादा जो हमारे निगेटिव संकल्प चलते हैं, अगर कोई हमें अपमान करता है या हमारी कोई बुराई बड़ों तक पहुंचाता है या कुछ ना कुछ हमें विघ्न रूप में बनता है, तब जाकर के संकल्प ज्यादा चलते हैं। और ऐसी आत्मा फिर न सहन करती है, फिर वो बातें संकल्प रूप में खुद में चलेगी। फिर जो ऐसे विघ्न निर्माण करता है उसके प्रति नफरत करेगी, घृणा करेगी। तो ऐसी जिसके प्रति नफरत है, घृणा है, जिसका दिल स्वच्छ नहीं है, उसमें बाबा कैसे बैठेगा। इसीलिए उन लोगों के बीच में रहते हुए भी जो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान सुनाया है, कर्म गति का ज्ञान सुनाया है, उसके आधार से वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन तो भी मुझे उसको सहन करना है। मुझे उनकी निगेटिव बातों को भी क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। मुझे निगेटिव नहीं सोचना है, मुझे वायुमंडल खराब नहीं करना है। ये अभ्यास अगर हम करते हैं तब हमारे संकल्प बच जाते हैं, और तब हम संपन्न और संपूर्णता के तरफ जाते हैं। हमें लोगों से किनारा नहीं करना है। उसी गली में, उसी घर में, उन्हीं साथियों के बीच में रह करके भी अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन का परिवर्तन करना है, मन को पॉजिटिव दिशा देनी है, तब हम निर्विघ्न रहेंगे। और ऐसे उन सबके बीच में रहते हुए भी हमें सदा खुश रहना है, अपनी खुशी को गायब नहीं करनी है। हमें अपने मन को हल्का रखना है, हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है, ताकि मेरा कनेक्शन बाबा से जुड़ जाए, बाबा से लाइट माइट आए।
अगर उन्हीं के बीच में रह करके भी अगर किनारा करते चलेंगे, पर चिंतन करते रहेंगे, उनकी बातों को औरों को सुनाते रहेंगे, ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, वो और ही दलदल में फंस जाना। इसलिए बाबा ने ज्ञान क्यों दे। आज मेरे साथ ऐसा कोई करता है, क्यों करता है? ताली तो कभी एक हाथ से नहीं बसी, ताली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो जरूर मैंने भी कभी किया होगा, क्योंकि वो आपके ही आसपास क्यों आया? क्योंकि आपका उसके साथ कार्मिक अकाउंट है। अगर आपका और उसका पिछला जन्म दिखाई जाए, आपने उसके साथ क्या क्या किया था। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, कार्मिक अकाउंट को याद करते हुए ऐसी बातों में भी अपने मन को चुप रखो, उस व्यक्ति के प्रति भावनाओं को खराब नहीं करो, क्योंकि एक बार अगर भावना उसके लिए खराब हो गई तो उसको देखते नेगेटिव सोच चलेंगे, कर्मयोगी नहीं बन पाएंगे, अंतर्मुखी नहीं बन पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, फिर संपूर्णता दूर रह गई, संपूर्णता भी दूर रह गई। इसीलिए बाबा ने ये ज्ञान योग की जो बातें बताई है, ड्रामा का ज्ञान बताया है, ऐसे समय पर हमें यूज करके उन्हीं में रह करके अपने को परिवर्तन करना है। हमें दूसरों को हम कहते वो बदल जाए, वो मुझे वो बदलने वाला नहीं है, आपको बदलना है। जब आप बदलेंगे वो धीरे धीरे बदल जाएगा। इसको कहते हैं निर्विघ्न स्थिति। निर्विघ्न मतलब विघ्न ना आए ऐसा नहीं, विघ्न अंत तक आते रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें, वंडरफुल बातें आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन ऐसे बातों में भी रहते हुए भी अपने मन और बुद्धि, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ में मन बुद्धि बड़ी महत्व की है, इसकी संभाल करनी है। तो हमें आपसी संबंधों में निर्विघ्न बनने के लिए क्या करें, उसके लिए 3-4 बातें आपको सुनाते। पहली बात है, जो बीती बातें हैं, किसी ने आपके साथ ऐसा वैसा व्यवहार किए हैं, उस बातों को बुद्धि से निकाल दो। अगर जितना उसको सोचेंगे, औरों को सुनाएंगे, वो बात वृत्ति में जाएगी, उससे भावनाएं बिगड़ सकती है। जैसे कहा ना, एक बार अगर भावनाएं बिगड़ गई, उसको देखते ही निगेटिव थॉट चलेंगे। आज लोगों को जैसे कहा ना बीमारियां हो रही, यही तो कारण है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करते हैं, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है, क्या चश्मा लगाना पड़ेगा? चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़े, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, नजदीक का दिखना बंद। आज किसी को शुगर होते, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर की मां हूं, मैंने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। जब शादी हुई अपनी पत्नी का ही मानता, मुझे नहीं पूछता है। खुद भी सोचेंगे, औरों को भी सुनाएंगे, और ऐसे बॉडी में केमिकल्स उतरते, उसी शुगर होते। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती है 30%। खान पान से कुछ आनुवंशिकता जो पुराने माँ बाप को है तब वो 30% होती, 70% बीमारियां होती हैं थॉट से। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते गुस्सा करने से, आज किसी को अस्थमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को बुखार आता है, जिसको फीलिंग आती है उसको फ्लू होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम। रास्ते में जा रहे, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे।
जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखना पड़ेगा। पहले से सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो आज दुनिया में जो भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसका कारण क्या है? निगेटिव सोच। इसीलिए बाबा कहते सदा पॉजिटिव सोचो, सदा खुश रहो, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मानसिक हेल्थ भी अच्छा रहेगा। प्रेशर बनने नहीं दो। तो कैसा पता चलेगा मेरा प्रेशर बन रहा है? अगर किसी व्यक्ति से आप किनारा कर रहे हैं इसका मतलब प्रेशर बन रहे हैं। अगर किसी की आप कोई महिमा कर रहा है किसी व्यक्ति की, आप उसकी महिमा नहीं सुन रहे, हाँ हमको पता है वो कैसा है, आप उसकी बात, इसका मतलब उसके प्रति प्रेशर बन रहे हैं। अगर आप किसी को सहयोग नहीं दे रहे, प्रेशर बन रहे हैं। अब कुकर के अंदर जब प्रेशर हो जाता है तो क्या करता है वो? सीटी मारता है। लेकिन मनुष्य को ना सीटी है ना सेफ्टी वाला है। जब प्रेशर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज से निकल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बीच बीच में हवा निकालते रहो। ये विघ्नों के कारण प्रेशर बन जाता है, मन के थॉट्स बढ़ जाते हैं, और जिसके मन के थॉट्स बढ़ जाते हैं वो एकाग्र नहीं बन सकता, अंतर्मुखी नहीं बन सकता, उसके जीवन में गुण नहीं होंगे। और जिसके अंदर गुण ही नहीं है, दुर्गुण है, वो संपन्न कैसा बन सकता है? तो संपन्न बनने का आधार है निर्विघ्न बनना, अंदर थॉट्स को पॉजिटिव चलाना। तो उसके लिए सबसे पहली बात है, कोई कुछ भी कहता है उसको बुद्धि से निकाल दो। कहते एक व्यक्ति ने एक गधा खरीद किया, गधा अचानक कुएं में गिर गया, और उस मालिक को लगता उसको निकाले नहीं निकाले क्या करे। लास्ट में सोचा वैसा ही बुढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को बुलाया, कहता है मेरा एक गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। अब गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा सुनने वाला कोई नहीं है, चुप हो गया, और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती थी जोर से झाड़ करके नीचे गिराता था, झाड़ करके नीचे गिराता था। पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। वो गधा समझदार था। आज हम उसे इतना भी सीखेंगे। और जिन्होंने मिट्टी डाली वो पीछे मुड़कर देखते, अब गधा तो चला गया, देखा तो और ही ऊपर आ गया था, क्योंकि गधे ने क्या किया था, वो मिट्टी को झाड़ा था। इसी तरह आज आपको भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, और अकेले भी नहीं औरों को भी बुलाएंगे, कहेंगे वो ऐसा है ऐसा है, मिट्टी डालते रहेंगे। लेकिन हम चिल्लाते हैं, हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसी नहीं हूं, 10 जगह पर चिल्लाएंगे। सोचेंगे चिल्लाएंगे उतना दब जाएंगे। चिल्लाने के बजाय क्या करो, आप सत्य हैं, राइट है, सोचो नहीं। ऐसी बातों को रात को सोते समय झाड़ करके बुद्धि से निकाल दो। रोज रात को सोते समय सारा दिन की सब बातें क्या करो, झाड़ दो। ना सुनाओ ना सोचो, तो वही बातें आपको ऊपर लेकेगी। जो मिट्टी डालने वाला 2-4 साल के बाद देखेगा और इसकी तो और तरक्की होगी, और आगे बढ़ गया, क्योंकि आपने समझदारी का काम किया, आपने उस बातों को चिंतन नहीं किया। इसीलिए यह है समझदारी, इसको कहते हैं निर्विघ्न बनना। विष को भी अमृत बना करके पीना समझदारी है। जिसमें पेशेंस नहीं वो पेशेंट बन जाएगा। पेशेंस मतलब धैर्यता। इसीलिए धैर्यता का फल बड़ा मीठा होता है। यह पहली युक्ति, इसे निर्विघ्न बनेंगे। दूसरी युक्ति है, रोज अपने आप खुद का मनोबल को मजबूत करो। जो मनोबल को मजबूत करता है वो निर्विघ्न रहता है। उसके सामने कितनी भी समस्या आई, बातें आई, तो भी उसका मन चुप रहेगा। और जिसका मन चुप रहता है वो संपन्न बनेगा।
वही संपूर्णता के तरफ जाएगा। इसीलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सवेरे सवेरे रोज 3 बातें करनी है। एक तो अमृत वेला का योग, अच्छी तरह विधि पूर्वक अलर्ट होकर के, और दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा मुरली। ये रोज अपने दिनचर्या में ये 3 बातें जो करता है, वो सारा दिन कितनी भी समस्या आई, कितनी भी बातें आई, वो उसको हिलाएगी नहीं। ये 3 बातों को कुछ भी करके मजबूत बना दो। ये 3 बातों से बाबा से कनेक्शन रहता है, माया बीच में नहीं आएगी, फिर इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो सवेरे सवेरे हमें सभी को ये 3 बातें जरूर करनी है। इससे सब कुछ हमें अच्छा दिखाई पड़ेगा, बुरा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर इन तीनों के ऊपर थोड़ा भी अटेंशन कम है तो फिर विघ्न आएंगे, संपन्न नहीं बनेंगे। आजकल लेकिन क्या करते हैं हम लोग, सहज हो गया, इसीलिए मुरली भी क्या करेंगे, कई व्हाट्सएप में सुनेंगे, कई इंटरनेट में सुनेंगे। बहनों को कहेंगे बहन जी हमारे घर में आजकल बाबा आता है, पीस ऑफ माइंड में सुनेंगे। तो ये अगर विधि से नहीं सुनेंगे तो फिर विघ्न पैदा होगा। इसीलिए भले साधन यूज करना है, लेकिन हमें सेंटर पर जाकर के, संगठन में बैठ करके ऑफिशियली जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। लेकिन आजकल इसमें थकती जा रहे, जिसके कारण कभी विघ्न पैदा होते हैं। भले हमने मुरली सुनी तो भी विघ्न। इसलिए विधि से ये करना है, आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुननी है। क्योंकि ये जब साधन बाबा ये सब बना रहे, किसी लिए बना रहे? बाबा को एक बार पूछा था, जब साकार में बाबा थे, बाबा को पूछा था, बाबा ये त्रेता युग वालों को भी आप ऐसे पढ़ाएंगे, उनके लिए भी बड़े बड़े हॉल बनेंगे? बाबा ने कहा कि आगे चल करके त्रेता युग वालों के भी पढ़ाने का मैं कुछ प्रबंध करूंगा। और इसलिए बाबा ने व्हाट्सएप, इन इंटरनेट, इन पीस ऑफ माइंड, ये सब उसके लिए प्रबंध किया है। लेकिन आजकल सतयुग वाले भी वो प्रबंध ही पसंद कर रहे हैं। इसलिए भले हमें पीस ऑफ माइंड में, इंटरनेट में भले पढ़ना है, लेकिन ऑफिशियली पढ़ाई पढ़ करके एक्स्ट्रा पढ़ाई स्टडी के लिए वो बाबा ने साधन बनाया। कई कहते नहीं नहीं, ये व्हाट्सएप वगैरह हम इसीलिए यूज करते हैं सेवा करने के लिए। अगर व्हाट्सएप से सेवा करेंगे, आपकी पूजा भी व्हाट्सएप से हो जाएगी फिर। इसलिए अगर आपके मंदिर में भगत आए, इसलिए आपको भी उस भगत के पास जाकर के सेवा करो तो अच्छा है। तो इसलिए पढ़ाई विधि से करनी है। सवेरे सवेरे 3 बातों के ऊपर जिसका ध्यान है, उसका मनोबल मजबूत होता है, आत्मबल मजबूत होता है। वो किसी की भी उसको कमियां दिखाई नहीं पड़ेगी, वो निर्विघ्न रहेगा। इसलिए रोज हमें ये 3 बातें जरूरी है। सवेरे का अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, और साथ में मुरली। तीसरी बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, उसके लिए परचिंतन, परदर्शन, किसी की कमी देखना, उससे थोड़ा सा दूर रहना है। अगर परचिंतन करते रहेंगे, परदर्शन करते रहेंगे, और ही विघ्न बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जिसका जितना ये चिंतन चलता है, उतनी भावनाएं बिगड़ जाती हैं। नहीं तो कई जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने ज्ञान दिया, धीरे धीरे उनकी कमी देखना शुरू कर लेते हैं। हमें ब्राह्मणों की विशेषता देखनी है। बाबा जिस नजरों से देखता है, हमें भी ब्राह्मणों को उसी नजरों से देखना है। हम कहते इसके अंदर तो कोई अक्ल ही नहीं है, ये ज्ञानी है, बाबा ने अक्ल नहीं होते तो क्यों चुना है? बाबा तो उसको भविष्य के राजा के रूप में देखता है, और हम कहते इसको तो कुछ ही नहीं है, ये कैसा ज्ञान में आया है? ये हम इस चमड़ी वाले नेत्र से देख रहे हैं, अवगुण के दृष्टि से देख रहे हैं। और जहां किसी के लिए एक व्यक्ति के प्रति भी अंदर नफरत है, घृणा है, वैर है, विरोध है, फिर हमारे दिल में बाबा नहीं बैठेगा।
हम संपन्न संपूर्ण कैसे बनेंगे? वही जिसके प्रति नफरत है, घृणा है, उसका ही चिंतन चलेगा, पर चिंतन ही चलेगा, बाबा का चिंतन नहीं चलेगा, वो हल्का नहीं बनेगा। इसलिए गुणग्राही दृष्टि। अगर किसी के घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे? हाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, जहां पूजा होते वहां डाला करो, ऐसे कहेंगे। तो इसी तरह अगर कोई ऐसी बातें हमें सुनाता भी है तो भी सुनना नहीं है। अगर ऐसी बातें सुनेंगे तो और ही हमारे अंदर मैलापन आएगा। ये परचिंतन, परदर्शन, अवगुणग्राही दृष्टि, ये विघ्नों का बहुत बड़ा कारण है। आपसी मतभेद होते हैं और जहां आपसी मतभेद है, ऐसी आत्मा अंदर से परेशान रहती है, वो हल्की नहीं बन सकती, वो आत्मचिंतन नहीं कर सकती। इसलिए सदा गुणग्राही। बाबा हर एक का जिम्मेवार है। हमें किसी का ठेका नहीं लिया किसी को बदलने का, हमें अपने आप को बदलने के लिए आए थे। हरी वजन करने, ओटने लगे कपास, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसी है। कहते एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक शिष्य ने गुरुजी को पूछा, आपको क्या वरदान चाहिए? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हें जानना है क्या चलता है तुम्हारे बारे में, उस छड़ी को दिल में लगाना, उस व्यक्ति का नाम लेना, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी लिया, वरदान लिया, उस शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी, उसको लगता है गुरुजी के अंदर ही कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। वो सत्संग में आना बंद कर दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, गुरु उसके घर में जाते, क्या जी? बोले आजकल आप आते नहीं। नहीं जी, मेरे आजकल घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा बच्चों की परीक्षा है, मेरे ऐसा वैसा बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा, आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आप हमेशा आते थे। नहीं जी गुरुजी, नहीं जरूर कुछ तो है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा मेरे अंदर तुम्हारे बारे में कालापन है, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कालापन कितना है? कहा कि वो तो देखा नहीं। देखो, तो शिष्य ने छड़ी को अपने दिल में लगाया, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई, पूरी छड़ी काली, थोड़ी सी सफेद बन रही थी 6 साल से। तो अपनी काली देकर के उसको खुद ही शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। तो गुरुजी ने समझाया, कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते 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 अब मेरी इतनी सी काली है, वो तो मैं कर ही रहा हूं, दान पुण्य कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, तो निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में आना बंद करेगा, जो तुम्हारे सफेद बन रही 6 साल से, वो भी काली हो जाएगी। तब फिर वो शिष्य कहता है, गुरुजी आज तो मेरी आपने आंखें खुल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से आप कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखो। तो दोबारा वो फिर आश्रम में आता है। तो वास्तव में ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी धीरे धीरे बाबा के ज्ञान में आए, जो हमारी काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, वो पावन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे पावन बनना शुरू हो जाते हैं, सेवा में बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटर के नजदीक आएंगे, करते करते जैसे नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको ज्यादा आगे किया जाता है। वो बहन ऐसे, वो सेंटर में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढना शुरू करेंगे। और जो पहले हमारी भावना थी, जो यज्ञ के प्रति भावना थी, भावना बिगड़ जाएंगी। एक बार अगर आपकी भावना बिगड़ गई तो योग लगना मुश्किल। यहां भावना और योग, इसका बहुत कनेक्शन है। मधुवन के लिए भावना, सेंटर के लिए भावना, कोई बीके भाई बहने के लिए। कई कहते हैं ना, हम जो पहले आए थे हमारा योग बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है। कारण क्या है? पहले हम एक बाबा को देखते थे, लेकिन अब दूसरों को देखना भी शुरू किया। इसलिए
इस ज्ञान मार्ग में अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, दूसरों को देखना बंद कर दो। घोड़े होते ना, रेस वाले घोड़े होते हैं, उसको दोनों तरफ से बांधा जाता है ताकि इधर उधर ना देखे। तो हम सभी भी रेस के घोड़े हैं। अगर एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे, विघ्न पैदा होंगे, भावनाएं बिगड़ जाएगी, और जहां आपकी भावना जितनी कम, उतना फिर योग लगना मुश्किल है। इसलिए कोई व्यक्ति उल्टी सुल्टी बातें सुना करके आपकी भावनाओं को खराब करता है, वो आपका दुश्मन है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के संग से दूर रहना है, तब आप इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आज जिसकी कमी देख रहे हैं, वो योग लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी बाबा ने जो विशेषता देखी, वो विशेषता देखना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये अवगुण ग्राही दृष्टि, ये आज हमें संपूर्ण और संपूर्ण बनाने के लिए बाधक है। इसको यहां से पक्के करके जाना है। नहीं तो कई कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमको कोई चांस ही नहीं देता। बहनों के प्रति जिन्होंने ये ज्ञान का कोर्स कराया था, जिन्होंने ये ब्राह्मण की दुनिया दिखाई थी, आज उनके प्रति निगेटिव भावना। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। धागा क्यों पकड़ा है उसने? कई पेड़ों में, कई तारों में अटक न जाए, लटक न जाए, इसलिए पकड़ा हुआ है। आज तक जितना भी वो पतंग उड़ा, किसने उड़ाया? उस व्यक्ति ने तो उड़ाया ना। इसी तरह अगर हमें ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर कोई निमित्त आत्माएं आपके लिए कोई चीज के लिए मना करती है, चांस नहीं देती, क्यों? आपको कोई रोकना नहीं चाहती, लेकिन कुछ नियम होते, कुछ कायदे होते हैं। इसीलिए अगर कोई बड़े आपके कोई चीज के लिए मना करते हैं, तो भी आपको क्या करना है? हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारी भावना क्या होते हैं? उल्टे हो जाते हैं। और इसीलिए कभी कभी बड़ों के प्रति भी फिर परचिंतन, परदर्शन, और बड़ों का परचिंतन या दूसरों का परचिंतन करके योग में बैठेंगे, योग कैसा लगेगा ना? अब किसी के घर में जाकर के उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहे बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे है, कितने अच्छे है, बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन है ऐसे, वो भाई है ऐसे, वो ऐसा है वैसा है, और शाम को बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, तुमने तो मेरा सारा दिन बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को मीठे बाबा बोलते, तुम पहले यहां से। इसीलिए भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ही रचवी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, वो कैसा भी हो। और तब जाकर के हम ये सब कुछ देखते हुए भी हमारा मन चुप रहेगा, क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं करेगा। और जिसको कहते हैं साक्षी, और जो साक्षी अवस्था में रहता है, जिसका मन चुप रहता है, वो दुआएं दे सकता है, शुभ भावना रह सकता है, व्यर्थों से मुक्त बन सकता है, और ऐसी आत्मा सदा खुश रह सकती है। वही संपन्न और संपूर्ण बन सकती है। इसलिए अवगुण ग्राही दृष्टि को हमें परिवर्तन करना है। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। तो आपको विघ्न कितने? केवल 3 बताए, बड़े इंपॉर्टेंट ये 3 विघ्न जो आज हमें अशरीरी बनने में, फरिश्ता बनने में, विधेयी अवस्था बनाने में ये बाधक, ये 3 बातें हैं। एक तो पहली बात बताई कर्मेंद्रिया, तो उसके कैसे बातें करनी है, रोज उनका दरबार लगाना, इसे हम निर्विघ्न बनेंगे। दूसरी कौन सी बात बताई? पुराने संस्कार, तो पुराने संस्कारों पर जीत प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग का बैलेंस। और साथ में तीसरा विघ्न बताया था आपसी विघ्न का कारण है, एक तो बीती हुई बातों को क्या लगा दो? बींदी। वो गधे वाला एग्जाम्पल बताया, रोज रात को सोते समय क्या करो? ऐसी बातों को झाड़ करके नीचे गिरा दो। दूसरी कौन सी बताई? रोज हमें 3 बातें करनी है। एक तो अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, सवेरे सवेरे जिन्होंने अपना आत्मबल बढ़ाया,
उसको सारा दिन कितनी भी बातें आएंगी वो साक्षी अवस्था में रहेगा। और तीसरी बात, अवगुण ग्राही दृष्टि को खत्म करना है। सबके गुण देखने हैं, कमियां नहीं देखनी है। पर चिंतन पर दर्शन वालों से दूर रहना है। और चौथी लास्ट की बात है, जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को क्या बनाना है? पॉजिटिव। जितना निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे उतना साक्षी अवस्था में रह सकेंगे। बुराई में भी क्या देखो? अच्छाई। बाबा ने आपका ड्रामा बनाया कल्याणकारी। ड्रामा की हर परिस्थिति कल्याणकारी है, आपका कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उस बुराई को भी क्या करो? अच्छाई में परिवर्तन करो। इसलिए गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी है। और जिन्होंने ड्रामा को अच्छी तरह समझ लिया वो व्यर्थों से मुक्त, वो निर्विघ्न है। ड्रामा कभी भी हमारा बुरा नहीं करती। ड्रामा हमारी माँ है। माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और चौथा है ड्रामा। इसलिए वाह वाह सदा। कोई कुछ भी कहता है तो भी वाह वाह, क्यों क्या नहीं, वाह वाह। और वही निर्विघ्न है। तो ऐसे वर्तमान समय विशेष इस 2016 में हमें निर्विघ्न रहने का पुरुषार्थ करना है। क्वेश्चन खत्म, और जितना क्वेश्चन खत्म उतना फिर हमारी हल्का हम रहेंगे, निर्विघ्न स्थिति रहेगी, सदा फरिश्ता रहेंगे, हल्के रहेंगे। और जितने हल्के रहेंगे, फरिश्ता स्थिति रहेंगी, उतना हम संपूर्ण बनते जाएंगे। यही है पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।